रायगड, महाराष्ट्रासह देश विदेशातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी मॅक्स इंडिया लाईव्ह चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. के जो उम्मीदवार हैं नारायण इनके ऊपर कार्रवाई जो है की जा रही है. जब देखो, गणतंत्र में अगर डराने की कोशिश करोगे तो पलटवार हो जाएगा, और ये जनता पलटवार करती है. डरा के, धमका के, किसी को झुठला करके, माथे पे बंदूक रख के चुनाव नहीं जीता जाता है. और मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र में इस बार जनता चुनाव हाथ में ले लेगी. जनता चुनाव हाथ में ले लेगी. इतना गुस्सा है लोगों के दिल में. जिसको देखो तुम डरा रहे हो, जिसको देखो तुम डरा रहे हो. कल कार्रवाई हुई, 3 महीने पहले क्यों नहीं कार्रवाई की आपने? कल जब कार्रवाई होती है उसकी उम्मीदवारी जाहिर होने के बाद, तो इसका सीधा मतलब है कि सरकारी यंत्रणों का गैरवापर किया जा रहा है. और कोई पेपर भी जांच नहीं की उन्होंने. हाई कोर्ट का उसके ऊपर स्टे ऑर्डर है. मैं सवाल पूछना चाहता हूँ MMRDA के जो कमिश्नर बैठे हैं कि आप क्या पेपर देखते नहीं क्या, कि सिर्फ फ़ोन पे हुई ऑर्डर को इस्तेमाल उसका अमल करते हो? आप IAS हो, चुनाव चालू है. ऐसे में आप कोड ऑफ कंडक्ट का प्रोसीजर चालू है, आपका कंडक्ट देखिए. सब जायज़ कागजात कोर्ट के होने के बावजूद आपके लोग वहाँ तोड़ने की हिम्मत करते हैं, और पुलिस भी उनको मदद करती है. हम ये सहन नहीं करेंगे. अत्याचार और अनाचार की एक परिसीमा होती है. आप चरम पे पहुंच गए हो, इसके बाद सहन नहीं किया जाएगा. भले ही कानून हाथ में लेना पड़ेगा तो चलेगा, और जब गणतंत्र बचाना होता है तब कानून हाथ में लेना कोई बुरी बात नहीं. आज़ादी के लिए हजारों ने कानून हाथ में लिया था. यहाँ तो अब आज़ाद भारत के गणतंत्र को बचाने के लिए कानून हाथ में लेना पड़ेगा, और वो हम लेंगे. सर, गए कुछ दिनों से ये सब देखा जा रहा है कि ठाकरे गुट के जो अमोल कीर्तिकर है उन्हें भी उम्मीदवारी मिलने के बाद ही कार्रवाई शुरू की गई. बाले मामले के ऊपर भी इस तरह से. तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि महाराष्ट्र की जनता, जिसकी संस्कृति ही प्यार है, अतिथि देवो भव ऐसा बोलने वाला ये महाराष्ट्र. आज पूरे देश दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पे, पेट भरते हैं. ये मिट्टी सबकी है. ये मिट्टी जिसने सर को लगाई वो भूखा नहीं सोया है. ये मिट्टी में अपनापन है. किसी को बर्बाद करने के लिए मिट्टी कभी नहीं कहती है. इस मिट्टी को बदनाम मत करो. ये शिवाजी महाराज की पवित्र भूमि है, उसको बदनाम मत करो. सत्ता के हाथ में आ गई तो तुम खुद को सुल्तान समझने लगे क्या है? सर, जिस प्रकार अभी नाम जो है वो जाहिर की गए हैं वो महाविकास आघाड़ी की तरफ से, तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो है. ठीक है, चलता है. कोएलिशन में ये सब चलते रहता है. कोएलिशन इज़ अ गेम ऑफ पेशेंस एंड कॉम्प्रोमाइज़. हमने हर कोएलिशन में 14 से लेके 15 सीट लड़ाई है. शरद पवार जी ने बोला, जितेंद्र कुछ भी करो, जयंत कुछ भी करो, अपने को चुनाव बीजेपी को हराने के लिए लड़ना है. 4-5 सीट गई तो गई, हमारी 4 सीट गई. हम पहले अमरावती लड़ते थे, हम पहले रायगढ़ लड़ते थे, हम पहले गोंदिया भंडारा लड़ते थे, हम अमरावती लड़ते थे. हमने नहीं लड़ी इस बार. हमने कहा कि जीतने वाले कैंडिडेट अगर आपके पास है तो दे दीजिए.
कोलिशन में हर एक की यही भूमिका होनी चाहिए कि एक जगह पर रुककर आप रोक नहीं सकते हो। ये माहौल जो महाराष्ट्र में बन चुका है, जो जनमानस के दिल में है, वो तुम्हारे दिल में चाहिए। जनमानस के दिल में जो कुछ महाराष्ट्र की राजनीति में विकृति आई है, उसको ख़त्म करने के लिए जनमानस उसका दिल टूट जाएगा, ऐसा कुछ मत करो। लोगों के दिलों में अंगार लगी हुई, अंगार कि जो कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, जो गुरूर दिख रहा है वो अच्छा नहीं है। राजनीति में कोई राजा नहीं होता है, जो होता है वो सेवक ही होता है। ये राजा राजवाड़ाओं की चली गई, हमें दुख होता है जब छत्रपति, अपने आप को छत्रपति कहने वाले सातार के हमारे उदयनराजे दिल्ली के तख्त पे 4 दिन खड़े होते हैं टिकट के लिए। ये बड़ी दुख की बात है। दिल्ली के तख्त को लात मार के उनको सवाल पूछने की आदत महाराष्ट्र को है, आज ये सब भूल गए। जो ज़्यादा सलवरोग पे जाके खटखटा के लिस्ट लेके आते थे, वो दादा 6-6, 7-7 दिन के लिए अपॉइंटमेंट के लिए रुकते हैं। लिस्ट बनाते समय मातोश्री में शिंदे साहब को बुलाया जाता था, लिस्ट बनवाई चाहिए। शिंदे साहब बैठ के लिस्ट तैयार करते थे। आज वो शिंदे साहब को मालूम नहीं कौन सा टिकट कब कटने वाला है। ये महाराष्ट्र की बेइज्जती है। भले शरद पवार कैसे भी हो, लेकिन कांग्रेस उनको पूछे बिना कुछ नहीं करती थी महाराष्ट्र में। वो शरद पवार जी की उनकी, और आज नहीं, पिछले 50 सालों में जब से उन्हें कांग्रेस छोड़ी, वो छोड़ दो, पर जब भी वो कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में वो 2 नंबर 3 नंबर के ही नेता रहे। गांधी खानदान एक अलग खानदान है, उनकी बात छोड़ दो, लेकिन उनको बिना पूछे महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं होता था। अब इनको मालूम ही नहीं अपनी सीट कितने आने वाले, किसको मिलने वाले। उम्मीदवार भी वो तय करते हैं। अभी दादा के 4 उम्मीदवार हैं, बीबी घर की है, रायगढ़ में सुन